एक व्यक्ति था, बस ठीक ठीक था, ज्यादा धनवान नहीं था, ऐसे टाइम पास कर रहा था। तो लोगों ने उसके बारे में जाके कहा, महाराज बाकी का तो नगर में सब ठीक ठाक है, पर एक फलाना आदमी है, गोपाल उसका नाम है, उससे मिलो, वो ठीक नहीं, कमजोर है, मुश्किल होती है उसके घर में जीने में, आप कृपा करो। तो राजा ने कहा उसको बुला के लाओ। राजा ने उसे देखा, राजा ने कहा कल सूर्य उदय से पहले तुम्हारे लिए इस राज्य के दरवाजे खुल जाएंगे और सूर्य अस्त होने तक ये दरवाजे खुले रहेंगे, और सिर्फ इस महल के ही नहीं, उस खजाने के भी दरवाजे खुले रहेंगे जहां राज का कोष रखा है। तुम उस कोष तक पहुंचो, जितना चाहिए ले जाओ और एक अच्छा जीवन जियो। कोई वाहन नहीं लाओगे, तुम्हें अपने साथ ही लेके जाना है, जितना भी चाहिए ले जाओ, बस अच्छा जीवन जियो। ये बात उस गोपाल ने जाके अपनी पत्नी को कही कि कल सुबह राजा ने बुलाया और कल से तुम्हारी जीवन बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। तो पत्नी ने कहा कल सुबह होते ही चले जाना। हाँ चले जाएंगे, जाना तो है ही है। सुबह हुआ, 9 बजे तक तो उठे ही नहीं साहब, आदत थी ना, 9 बजे तक तो पत्नी कह रही है उठ जाओ उठ जाओ। हाँ हाँ उठ जाएंगे। राजा ने कहा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक चले जाएंगे। पत्नी को डर लग रहा था, वो जानती थी इसका स्वभाव भी आलसी है। हमारे ब्रज में एक शब्द है आलसी पड्डा, 2 होते हैं पड्डा, एक एक्टिव पड्डा, एक आलसी पड्डा। पड्डा माने भैंस का बच्चा। आपने देखा होगा भैंस का बच्चा जो होता है वो भयंकर आलसी होता है, और गाय का जो बछड़ा होता है वो आलसी नहीं होता है। गाय का जो बछड़ा होता है वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत भर्राटेदार काम करता है वो, लेकिन जो भैंस का पड्डा होता है वो अपनी स्टाइल में आराम आराम। तो वो जानती थी मेरा पति भैंस का पड्डा है, ये गाय का बछड़ा नहीं। तो वो कह रही उठ जाओ। हाँ हाँ चला जाएंगे, अभी 9 ही तो बजे हैं। अच्छा बोल ठीक है, उठ गया। अब तुम सीधे वहीं जाओ, जल्दी जाओ, बहुत देर नहीं है अब। अरे जाएंगे, तू पागल हो गई, समय बचा है, पहले मैं नहा लेता हूं, तब तक तू रोटी बना, रोटी खा के चला जाऊंगा, पता नहीं कब लौट के आऊं, कितनी देर हो जाए, भूखा मारेगी क्या मुझे? अब मैं मर भी गया, मैं मर गया भूखा, फिर क्या करेगी तू सोने का? पत्नी ने जल्दी से जल्दी बोले मिक्स परांठे बना दूं, दाल बाल कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी, इसी में नमक मिर्च डाल दो। उसको जल्दी पड़ रही थी, वो जल्दी लाल मिर्च की चटनी घोट दी उसने, ले, और परांठे सेक दिए, बोल ले। चटनी ते भी 8 परांठे ने खाएगो, चटनी ते भी 8 परांठे ने खाएगो, और खाए के कह रहा आओ थोड़ा सा आराम कर लूं। पत्नी बोली 11 बज गए, चले जाओ, समिया दिन सोई हूं, जीवन भर सोई हूं, आज तो है समय, चले जाओ। देख सुन, पूरा दिन पड़ा है, अब अगर मैं बिना आराम किए चला गया और मैं वहां नहीं पहुंच पाया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैं उठा भी नहीं सकूंगा। मैं तू जानती तो मेरी आदत, मुझे भोजन के बाद तुरंत सो। अब पत्नी भी थी वो बड़ी, तो सोना चाहिए। कई पत्नियां होती हैं जिन्हें सोना ना मिले तो पति को सोने नहीं देती। खड़ा आराम से समझा रही हूं, समझ में नहीं आ रहा है? ओ गोपाल समझा, बोले बेटा आज यहाँ जुगाड़ नहीं है, तुम्हें सोना चाहिए। गोपाल का अच्छा जा रहे, तो घर से चला गया। अब घर से गया, राजा की तरफ जा रहा था, मार्ग में एक सुंदर वृक्ष था, बड़ का, बड़ा घना, धूप पड़ रही थी, धूप में आया था, वो छाया देखकर
ठंडी ठंडी प्यार लग रही थी। अरे बोले ये तो लड़ती रहती है, ऐसे तो सोना ही चाहिए, सोना ही चाहिए। अरे थोड़ी गर्मी निकल जाए, जब चले जाएंगे शाम तक है ना, थोड़ा विश्राम कर लें। जट सो गया। और महाराज परामठे खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है कि नहीं? किस किसने खाए? सब खाए बैठे। आज तो नहीं मिले ना पराठे? हाँ, आज नहीं मिले। पराठे मिल जाएं दही के संग, तो दही और मिल जाए ऊपर से खाने को, सबकी गर्दन हिल रही। हाँ हाँ हाँ। और नींद भी बहुत अच्छी आती। फिर उसके बाद तो महाराज वो सो गया बढ़ के नीचे, 4 घंटे सोया। और जब उसके नेत्र खुले तो अचानक से उसने देखा कि आकाश में मौसम चेंज है, सूर्य अस्त होने ही वाला है। उसे होश आया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तब तक सूर्य अस्त हो जाए। अब उसे डर लगा। अब वो भागा, गड्ढ लगा के तेज भागा, भागा भागा भागा, मेहनत की। लेकिन समय है साहब, ये किसी के बाप के लिए रुकता नहीं है। जब ये दूर से उस राजमहल के गेट को देख रहे थे तो इसके पहुंचने से पहले एक दृश्य दिखाई पड़ा कि वो द्वारपाल उस दरवाजे को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। दौड़ता हुआ, चीखता हुआ बोला, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं आ गया। राजा साहब ने कहा है कि मैं सूर्यास्त तक आ सकता हूं, रुक जाओ, रुक जाओ। तो एक ने आवाज लगाई, बाबरे, एक बार सूर्य को तो देख ले, सूर्यास्त हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है। तू देख तो ले, सूर्यास्त हो गया। वो पछताता रहा, वो रोता रहा। सभा हुई। अगले दिन राजा ने कहा, तुम जैसे आलसी ऐसे ही दुख पाते हैं। और फिर काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुम लोग दोष देते हो भगवान को, तुम दोष देते हो काल को, तुम दोष देते हो अपने भाग्य को, लेकिन भाग्य के निर्माता तुम हो। और उस निर्माता ने ही अपने भाग्य को अगर आलसी बना के रखा हुआ है तो कैसे सफलता प्राप्त करेगा? अगर सफलता पाना चाहते हो तो पहले शरीर के आलस्य को निचोड़ कर बाहर फेंको, तब तुम्हारी सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी, इसमें संशय नहीं। युवाओं से हम कह देना चाहते हैं, तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। ये जो रात दिन के 9-10 बजे तक जो बिस्तर में ऐड मारते हो ना, चाय लाना जरा, यही तुम्हारे विकास का विनाश है। और इसकी एक ही शर्त है, 10 बजे सो जाओ, 6 बजे जग जाओ, मॉर्निंग में उठना सीखो, फिर अपने शरीर की एक्टिविटी देखो। तुम में टोटली चेंज 1 महीने में दिखाई ना दे तो जो कहो सो कर डालेंगे हम। सिर्फ 1 महीना हमारे कहने से करो। 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो और उठ के ही स्नान कर लो। फिर अपने शरीर से पूछो, हाँ भाई बता, 1 महीने बाद पूछना, कहीं अगले दिन पूछ लो। अगले दिन पूछ लोगे तो शरीर कहेगा मिल क्या रहा है, काम ही नहीं है कोई, काहे को फालतू बैठ गया। स्कूल तो जाना है वही 8-9 बजे, या ऑफिस में तो जाना है 9 बजे, काम पे तो जाना है 10 बजे। अभी से उठ के क्या करेगा? अभी से उठ के भजन करेगा, अभी से उठकर आगे की प्लानिंग करेगा, अभी से उठकर उगते हुए सूर्य को जल देकर अपने भाग्य को उगने के लिए बीज आरोपण करेगा। और क्या करेगा?